3 ब्लैक रोज कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन, ट्रेडिंग लिमिटेशंस और यूजर्स करेंसी। स्टॉक और वर्चुअल करेंसी की ट्रेडिंग में आपने 3 ब्लैक रोज का नाम सुना होगा। यह कैंडल पैटर्न ट्रेंड रिवर्सल की चेतावनी देता है। 3 क्रोज पैटर्न एक बेयरिश पैटर्न है जिसमें 3 लॉन्ग रेड कैंडलस्टिक्स होते हैं। 3 कैंडलस्टिक्स में से प्रत्येक लॉन्ग बॉडी वाली मंदी की कैंडलस्टिक्स होनी चाहिए। प्रत्येक कैंडलस्टिक की ओपनिंग प्राइस पिछले कैंडलस्टिक की ओपनिंग प्राइस से कम होनी चाहिए। यह एक मंदी का उल्टा पैटर्न है, इसलिए इसे केवल तभी माना जाना चाहिए जब यह एक अपर ट्रेंड के बाद हो। इस पैटर्न की पहली कैंडल लंबी बॉडी वाली मंदी की कैंडल होनी चाहिए और इसे चल रहे अपर ट्रेंड की निरंतरता के रूप में बनाया जाना चाहिए। एक मंदी की कैंडल का मतलब है कि क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से कम होना चाहिए। दूसरी कैंडल भी एक मंदी की कैंडल होनी चाहिए। यह लंबी या छोटी शरीर वाली हो सकती है। इस कैंडल की ओपन प्राइस पहली कैंडल के रियल बॉडी के अंदर होनी चाहिए, यानी मिड पॉइंट या पहली कैंडल के बंद होने के बीच में होनी चाहिए। तीसरी कैंडल भी एक मंदी की कैंडल होनी चाहिए। यह या तो लंबी या छोटी शरीर वाली कैंडल हो सकती है। तीसरी कैंडल को दूसरी कैंडल की ऊंचाई को नहीं तोड़ना चाहिए। ध्यान दें कि ये 3 कैंडलस्टिक्स बेयरिश मारुबोजू भी हो सकते हैं। बेयरिश मारुबोजू में कोई छाया नहीं है। 3 ब्लैक रोज मॉडल क्या है? 3 ब्लैक रोज को बिना किसी गणना के आसानी से पहचाना जा सकता है। कैंडल जितनी लंबी होगी कीमतें उतना नीचे गिरेंगी, लेकिन छोटी कैंडल का अर्थ है कि पुलबैक की संभावना अधिक है। इसके अलावा यह भी देखना चाहिए कि कैंडल का बॉटम क्लोज प्राइस से काफ़ी दूर है। बॉटम जितनी दूर होगा अपर ट्रेंड की संभावना उतनी अधिक होगी, क्योंकि 3 ब्लैक रोज ऐसा मॉडल है जिसमें क्लोज प्राइस बॉटम के पास या बराबर होती है। 3 ब्लैक रोज का उपयोग कैसे करें? इंडिकेटरों के सहायक के रूप में छोटी शैडो लंबी कैंडल। इंडिकेटरों के सहायक के रूप में 3 ब्लैक रोज का उपयोग मुख्य सिग्नल मॉडल के रूप में नहीं किया जा सकता है। इसे किसी इंडिकेटर के साथ मिलाकर उपयोग करने से बेहतर परिणाम मिलते हैं। उदाहरण के लिए, जब RSI इंडिकेटर लंबे समय तक ओवरबॉट रहता है तब 3 ब्लैक रोज दिखाई पड़ता है और RSI नीचे जाने लगता है। यह निश्चित ही कीमत के रिवर्स होने का समय है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 क्रोज पैटर्न बनने के साथ ही RSI नीचे जाने लग रहा है, जो प्राइस के रिवर्स होने की संभावना दे रहा है। RSI इंडिकेटर के साथ इसको अच्छे से समझा जा सकता है। छोटी शैडो कैंडलस्टिक की शैडो जितनी छोटी होगी, पैटर्न की विश्वसनीयता उतनी अधिक होगी। सर्वाधिक विश्वसनीय मॉडल की क्लोजिंग प्राइस बॉटम के बराबर होती है। लंबी कैंडल यह दिखाती है कि कीमतें बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। ऐसी गिरावट देखकर ट्रेडर थोड़ा घबरा जाते हैं और ट्रेंड का अनुसरण करना शुरू कर देते हैं। फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड के दैनिक चार्ट का एक उदाहरण है जो हमें दिखाता है कि एक अपर ट्रेंड के बाद 3 ब्लैक क्रो कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनता है और कैंडलस्टिक पैटर्न के गठन के बाद ट्रेंड डाउन ट्रेंड में उलट गया। सीमाएं। चूंकि 3 क्रो पैटर्न कीमतों में गिरावट का कारण बनता है, व्यापारियों को ओवरसोल्ड स्थितियों से सावधान रहना चाहिए जो कीमतों में और गिरावट से पहले समेकन की ओर ले जा सकती हैं। ट्रेडर्स को केवल 3 ब्लैक क्रो पैटर्न का विशेष रूप से उपयोग करने की तुलना में रिवर्सल की पुष्टि के लिए अन्य चार्ट पैटर्न या तकनीकी संकेतकों को भी देखना चाहिए। 3 क्रो पैटर्न एक मंदी का उत्क्रमण पैटर्न है जिसमें 3 मंदी के लॉन्ग बॉडी वाले कैंडलस्टिक्स होते हैं। 3 ब्लैक क्रो एक मंदी का उल्टा पैटर्न है, इसलिए इसे तभी माना जाना चाहिए जब यह एक अपर ट्रेंड के बाद दिखाई दे। ध्यान दें कि ये 3 कैंडलस्टिक्स बेरिश मारुबोजू हो सकते हैं। इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने की पुष्टि करने के लिए व्यापारी वॉल्यूम और तकनीकी संकेतकों की मदद भी ले सकते हैं।
स्टॉप लॉस कहाँ लगाए? एक ट्रेडर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि स्टॉप लॉस और टारगेट हमेशा सेट करके रखना चाहिए। अप ट्रेंड पर बनने वाले पहले रेड कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस सेट करना होता है। 3 ब्लैक रोज पैटर्न बनने पर थर्ड कैंडल के लो प्राइस पर एंट्री करना चाहिए, जिससे रिस्क से बचा जा सके। टारगेट आप अपने अनुसार सेट कर सकते हैं।